हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी कहानी है घर। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। पापा, नया घर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। सोच रहा हूँ कि दीपावली पर वहाँ शिफ्ट कर लूँ। सिद्धार्थ ने अपने पापा गोविंद प्रसाद जी से कहा। सिद्धार्थ गोविंद जी और सुधा का इकलौता बेटा है। सुधा वहीं पर बैठी मूक दर्शक बनी चुपचाप सुन रही है। पिछले कुछ दिनों से उसने किसी भी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की उमंग में सिद्धार्थ और उसकी पत्नी रिया दोनों बेहद खुश थे। सिद्धार्थ बहुत बड़ा अफसर है। रिया भी अमीर खानदान से ताल्लुकात रखती है। गोविंद जी ने अपने घर को बहुत चाव से बनवाया था, परंतु बेटा और बहू उस घर को छोड़कर जाना चाहते थे। कोठी, बाग बगीचा सब कुछ था, परंतु जब सिद्धार्थ ने कहा कि उसे भी अपना एक घर का सपना देखा है, अपने घर का, ये सुनकर गोविंद जी आश्चर्यचकित रह गए थे। अपना घर? तो ये किसका घर है? नहीं पापा, ये घर आपका है। मैं अपने घर की अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। सब कुछ रिया और उसकी मर्जी से होने लगा था। बीच बीच में सिद्धार्थ उनसे सलाह ले लिया करता था। जबरन उन्हें 2-3 बार साइट पर भी ले गया था। माँ को तो न कुछ पूछा न दिखाने की जरूरत महसूस की थी। इस बात से वो अंदर से बहुत दुखी होती थी। सुधा के अंदर से तो जैसे सब कुछ टूट गया था। जिस बेटे को उसने जान से ज़्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया था। तिरस्कार बोल कर नहीं, चुप रहकर भी किया जा सकता है। सुधा महसूस कर सकती थी रिया ने बहू के रूप में कभी उनसे कोई तकलीफ नहीं दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। 5 साल का लोलू और रिया घर की रौनक थी। सुधा ने कभी भी रिया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। गोलू में तो सुधा की जान बसती थी, पर सुधा बेटे के व्यवहार से बहुत आहत हो गई थी। कभी कभी गोविंद जी से अकेले में बात करते हुए पूछते कि ये मुझे किन पापों के फल मिला। एक ही बेटा है, वह भी घर छोड़कर चला जाएगा। गोलू और रिया ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। मैंने तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा की, कभी उनका दिल नहीं दुखाया। अम्मा जी ने तो अंतिम समय में मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि ईश्वर हमेशा तुझे खुशी देंगे। फिर पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बददुआ लग गई। यह कहते कहते उनकी आंखों से फिर से आंसू आ गए। धीरे धीरे दुख मनाकर उसने अपने दिल को समझा लिया था। गोविंद जी उसे समझाते हुए कहते कि तुम्हारा जब मना मन करे, जब वहाँ चली जाना। बेटे की तरक्की पर दुख नहीं मनाते, खुश होते हैं। रिया और सिद्धार्थ एक एक चीज चुन चुनकर ला रहे थे। गोविंद जी को बेटे से दूर होने का दुख था, परंतु वे कभी जाहिर नहीं किया करते। वो वैसे महसूस कराते कि वो उसकी खुशी में बहुत खुश हैं। आज धनतेरस है। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सिद्धार्थ और रिया नए घर की खुशी में बेहद खुश थे। सिद्धार्थ सुबह सुबह नए कपड़े लेकर माँ पापा के रूम में आया। पापा, आपके लिए खूबसूरत सिल्क का कुर्ता, बंद गले की जैकेट के साथ, और माँ आपके लिए बेहद खूबसूरत सिल्क की साड़ी, मम्मी के पसंदीदा हरे लाल रंग की। माँ पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, 11 बजे का मुहूर्त है। सुधा चुप थी, सोच रही थी कि बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया। ना कोई उत्साह, न कोई खुशी। उसे जाकर सिर्फ खड़े होना है। गोलू आकर उसके गले से झूल गया। दादी माँ, आप मेरे साथ चलोगी ने? आंखों में आंसू भरकर उसने गोलू को छाती से चिपका लिया और फिर से आंखों में आंसू आ गए। सुधा गाड़ी में पूरे रास्ते भर चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद आज वो घर देखने जा रही है। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटे की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया था। आओ माँ। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया और महीनों बाद उसने कुछ कहा। सुधा सोच रही थी कि आज नए घर की उमंग में अपनी माँ से अबोला खत्म कर रहा है।
यह सोचते सोचते वो घर के अंदर जाने लगी। घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देखकर सुधा स्तब्ध हो गई। सुधा गोविंद निवास। उसका दिल बहुत तेज से धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर रिया खड़ी मुस्कुराई। आइए माँ, आपका नए घर में स्वागत है। ये लीजिए अपनी आमद। रिया ने घर की चाबियां सुधा के हाथ में रख दी। बेटे ने माँ का माथा चूम लिया। माँ, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होगा। सुधा समझ नहीं पा रही थी क्या बनाऊं। सुधा की आंखों से आंसू टपक पड़े। हलवा बनाऊंगी मेरे कान्हा जी की ओर, तेरी पसंद का। पहले अपने पापा का रूम देख लो। माँ सुधा को लगभग खींचते हुए रूम में ले गई और सुधा देख रही थी उस रूम में सब कुछ उसकी पसंद का है। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उसके लिए सामने खुलने वाली खिड़की, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन, सूर्य भगवान को नमन करना, ये उनका सपना था। ये सब देखकर वो महसूस कर पा रही थी जिसे उसे वह सिद्धार्थ से कहा करती थी बाहर तुलसी जी का चोरा, जैसे वह हमेशा चाहती थी। अरे ये तो उनका लगाया हुआ मनी प्लांट है। इसके लिए वह कितना परेशान हुई थी। माली ने उसे उखाड़कर गुलदावदी में लगा दिया था। उसने माली को कितना डांटा था। तो मेरे बच्चे में ये सब कुछ याद था। उसका मन पुलकित हो उठा। कमरे में एक एक चीज को छूकर देख रही थी। माँ, आपने क्या सोचा था? आपका बेटा आपके बिना खुश रहेगा। रिया मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। और आपका बेटा तो मेरे गोलू से भी छोटा है। माँ, सिद्धार्थ ने सुधा को बाहों में समेट लिया। आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं है। आपने क्या सोचा कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेला छोड़ देगा? नहीं माँ, वो मेरा घर है जो पापा ने मुझे दिया, और ये घर आप दोनों का है जो मैंने आप दोनों को दिया। गोविंद जी आश्चर्यचकित थे और मन में फूले नहीं समा रहे थे। पर बेटा, परिवार तो दो हिस्सों में बट जाएगा ना। कैसे पापा? ये घर मेरे ऑफिस के पास है, इसलिए वर्किंग डे पर यहाँ रहेंगे और वीकेंड पे वहाँ। मैं दादी के पास ही सोऊंगा। ऐसा कहकर गोलू दादी के आंचल में छिप गया। सुधा आंखों में आंसू लिए अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।